हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज भोले बाबा का दिन है, पहला सोमवार है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और खैर, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आज मैं रीडिंग बना रही हूँ, उस दिन सावन का पहला सोमवार है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देखोगे इनको। तो भोले बाबा की क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। हम सिर्फ 5 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि भोले बाबा इस वक्त आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तब के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को सुनना है और उसे फॉलो करना है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, उस पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको करेंट फीलिंग देखना अच्छा लगता है, बड़ी रीडिंग देखना, तो वहाँ पे रात को 10 से 10:30 के बीच में बड़ी रीडिंग आती है और 7:30 बजे शाम को छोटी रीडिंग आती है करेंट फीलिंग पे। और यहाँ पे तो है ही आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हो? भोले बाबा क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ बताओ हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या सुनना चाहिए, क्या उनकी ज़िंदगी में उनके लिए आने वाला है, क्या चेतावनी है, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन, क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक, हमारे व्यूअर्स के लिए भोले बाबा क्या आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, क्या है आपकी एडवाइस? मैं पहले नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर की रिपीटिशंस काफ़ी हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो 222 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं करेंट सिचुएशन आपको बता देती हूँ। आप लोगों की ज़्यादातर लोग, जो लोग हमारे देख रहे हैं, उनकी कंडीशन इस तरीके की है कि आप लोगों की ज़िंदगी में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और उन लड़ाई झगड़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हार रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं और साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ भी आपके संबंध, टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं हैं इस वक्त आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कोई और मैसेज आपके लिए हो, वो पिक कर लेना, क्योंकि मेन यहाँ पे बॉटम की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की है। तो मुझे वही लग रहा है कि आप लोग, जो लोगों के लिए मैसेज आया है वो उन्हीं के लिए है कि जहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में अभी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और डिफीट, हार चल रही है। इस वक्त आप खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, आप खुद को पावरलेस फील कर रहे हैं, इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों के मामले में अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्चाई आपको नहीं मिल रही, मैं आपके सवाल बता रही हूँ अभी, ठीक है। ब्लेसिंग बाबा जी क्या कह रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। सवाल किससे रिलेटेड होंगे, वो कुछ सच है जो आप जानना चाहते हैं, जो सच आपके सामने नहीं आ रहा। खुद को बहुत बंधा हुआ, हेल्पलेस, बटा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी, कहीं भी, और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। आप खुद को बहुत रुका हुआ फील कर रहे हो, थका हुआ, और कहना चाहिए स्टक, मतलब स्टक फील, कैसे कहेंगे उसको, फंसा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब बैलेंस यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है। ये बैलेंस कैसे आएगा आपको नहीं समझ में आता है। लगता है कि कुछ भी, रिश्ते नहीं संभल रहे, फाइनेंस नहीं ठीक हो रहा, मतलब आप एफर्ट करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में बैलेंस खत्म हो गया है हर क्षेत्र में। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे 2nd नंबर, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप डिवाइन से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। अगर आप किसी सोल जर्नी में हो तो आपको लग रहा है कि यूनियन आपकी हो नहीं पा रही है और आप चाहते हो कि यूनियन हो जाए, ठीक है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आप हर जगह खुद को किसी के साथ अगर रिलेशनशिप है, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आप खुद को बहुत पावरलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है सब जगह हार रहे हो। ये है आपके सवाल। अब हम बताते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अबंडेंस भी आ रही है, बिकॉज 8 नंबर अबंडेंस का होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि आपके मन में हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि पैसा सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये अर्थ युग है, तो आपको ये लगता भी है कि इस तरीके की, जिसके पास पैसा नहीं होता है तो ज़िंदगी में वो हर क्षेत्र में पीछे चला जाता है।
उसे ना तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं प्रॉपर तरीके से, ना ही वो अपनी ज़िंदगी में अपना कारोबार, अपना काम धंधा ठीक से बढ़ा सकता है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं हमारे जहाँ पे अगर हमारे पास ठीक से पैसा हो तो हम एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर सकते हैं, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि ताम झाम लोगों को दिखाई दे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है वाली कंडीशन होती है। सेकेंड चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, अपने सेटअप को बड़ा कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें, मतलब पैसे की दिक्कत आपको लगती है, रिलेशंस भी आपको लगता है कि आपको नहीं लगता है, एक्चुअल में यही होता है कि आपको लगता है कि पैसे जब नहीं होते हैं तो लोग रिश्ता भी नहीं रखना चाहते, रिस्पेक्ट भी नहीं देते। नो मैटर कि आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना आप वर्दी हो, लोगों को पैसा जरूरी नहीं होता, कोई किसी को दे नहीं देता है पैसा, लेकिन लोगों की आजकल ये सोच होती है कि उनको मतलब होता है ऐसा कि अगर आपका दिन खराब चल रहे हो और आपके पास फाइनेंसेस ना हो, पैसा ना हो, तो जो लोग आपके साथ थे कल तक वो हट जाते हैं, ठीक है। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अगर आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, आपके पास ढेर सारा ज्वेलरी है, आपका अच्छा खासा घर है, मतलब आपके पास तामझाम दिखाने के लिए खूब सारा है, इससे फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि ये तामझाम आपने कैसे लिया है, कर्जे से लिया है, कैसे लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को तामझाम दिखना चाहिए तो वो आपको रिस्पेक्ट ज्यादा देंगे। और अगर आपके पास ये तामझाम नहीं है तो आज की डेट में लोग इज्जत नहीं देते, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने आप को पावरलेस फील इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपके पास फाइनेंस नहीं है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में फाइनेंस आने वाला है। लाइफ में अगर आप इमोशनली खुद को बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं तो डिवाइन आपको वहां पे भी बोल रहे हैं कि पहला ही कार्ड बिकॉज पावर का आया है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं मैंने आपको बहुत पावरफुल बनाया है, ठीक है। तो आप इतनी जिंदगी में सेकेंड, आपका अगर आपको लग रहा है कि कुछ सच, जैसे अगर आप, चलो हम इसी कार्ड को, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चेहरा है जिसके अंदर एक शेर का चेहरा, आधा इंसान का है और आधा शेर का है। तो डिवाइन आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि आपको खुद को इतना पावरलेस फील करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपको बहुत पावरफुल बनाया है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में पैसे भी आएंगे और इमोशनल स्ट्रेंथ अगर आपको चाहिए तो वो भी आपकी जिंदगी में आने वाली है। बस आपको खुद को टूटने नहीं देना है, स्ट्रांग रहना है, भरोसा रखना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। अगर आप कमजोर पड़ने लगे हो तो आपको कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई सच अगर आप जानना चाहते थे या कोई सच आपसे छुपा हुआ था, ठीक है, हो सकता है आप नहीं भी जानना चाहते हो, बट किसी चीज में आप भ्रम में अगर आप जी रहे हो कहीं पे भी, तो वहां पे आपकी जिंदगी में एक सच सामने आ सकता है, ठीक है। और आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है। जब भी कोई सच हमारी जिंदगी में सामने आता है, सपोज कोई रिश्ता है जिसके बारे में हम सही से नहीं जानते, अगर उस रिश्ते का सच सामने आता है तो या तो हम उस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे या उस रिश्ते को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर वो खराब होगा तो खत्म हो जाएगा और अगर वो अच्छा है तो आगे कंटिन्यू होगा। दोनों ही सूरत में चीजें सही होंगी और एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की जिंदगी में होगी। यहाँ पे कोई सच आपके सामने आ सकता है इस वक्त, यहाँ पे चाहे वो आपके किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, ये सच सामने आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। डिस्ट्रप्शन मतलब जैसे इस वक्त आप खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी 7 नंबर, अगर हम कहें 1 कहता है न्यू बिगिनिंग को कहता है, 6 नंबर एक बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। शुक्र का नंबर भी होता है जो कि आपकी जिंदगी में अबंडेंस, आपकी जिंदगी में हर तरीके की, कैसे कहना चाहिए, मतलब हर तरीके की जो प्लेजर होता है ना वो शुक्र की ही उससे आता है। तो ये दोनों नंबर, 1 नंबर होता है सन का, तो सन और शुक्र, सूर्य और शुक्र की प्रधानता मिलने वाली है आपको। चीजें आपकी जिंदगी में जो भी इस वक्त आपकी जिंदगी में खराब चल रहा है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ये है। तो आपको क्या, और 7 नंबर होता है आपकी क्या, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कि आपको स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप बहुत ज्यादा। तो आपको इस वक्त क्या करने की जरूरत है, खुद को बैलेंस करने की जरूरत है। आपके चक्रास अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जैसे अगर आप हमारी वीडियो रोज देखते हैं तो मैंने कहा बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। तो उन अगर आपने चक्रास को नहीं पता है, आप पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारी इसी चैनल पे जाइए, वीडियो मिलेगी 7 चक्रास के ऊपर जिसमें मैंने एक ब्रीफ इंट्रो दिया है, वो जाकर के आप देख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो आप सारे चक्रा एक दूसरे से अलाइन नहीं है, ये डिस्टर्ब है, सारे ही चक्रास ब्लॉक हैं। इसकी वजह से चीजें आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी में खराब हो रही हैं, इसीलिए आप इम्बैलेंस हो। तो आपको क्या करना है इस वक्त, आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पिरिचुअल हो, डिवाइन से ज्यादा कनेक्शन। जब भी जिंदगी में कभी टूटने लगो तो नॉर्मली होता ही है कि अपने आप ही आदमी पहुंच जाता है, लेकिन उसका तरीका क्या होता है, लोग गलत, हम भगवान जी आपका इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे, मन्नत मांगेंगे, चद्दर चढ़ाएंगे, दुनिया भर का ड्रामे करते हैं और गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, डिवाइन है। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स
एक जो ट्रू रिलेशन होता है ना, वो जिंदगी में कभी भी आपको गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर नहीं करता कभी भी, ठीक है। उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती, बस आपको सही होने की जरूरत होती है। वो अगर सख्त भी होते हैं तो आपकी किसी गलती को सुधारने के लिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को बैलेंस करना है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं कुछ कमियां हैं आपके अंदर, जैसे अगर अपने फ्लॉज, जो भी आपकी जिंदगी में जो खामियां हैं, उन खामियों को फोकस करो और उन्हें दूर करो। फिर आपको ट्रस्ट रखना है कि डिवाइन आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके जीने के तौर तरीके ही गलत हैं, आपकी खुद की सोच गलत है, फिर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल सकती। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट ही आपकी जिंदगी में आएगा, यही बदलाव आएगा अगर आपने खुद को बदला नहीं तो सबसे पहले तो खुद को बैलेंस करिए, अपने आप को सही रास्ते पे लेके आइए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ जगहों पे बोल नहीं पाते, मतलब ये सारी चीजें चक्राजी इम्बैलेंस होगा तभी होगा, आपके रिलेशनशिप तभी खराब होते, मतलब मैं अब यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगी, आप जाकर के वो वीडियो देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चक्रास हैं, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी से जो डिफरेंट फेज, जो आपके फील्ड जो लाइफ के हैं, वहाँ जो भी आप लोगों की जिंदगी में हार मिल रही है, या आप खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, या तकलीफ मिल रही है, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। बैलेंस मतलब ओवरऑल आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसिस को भी बेटर करने की ज़रूरत है, अपने मतलब डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ है कि आप स्पिरिचुअली भी खुद को अलाइन करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन अगर मतलब जिस तरह से भी आपका जो भी आपका धर्म है, अपने डिवाइन से कनेक्ट करो, ठीक है। मेडिटेशन जरूर करो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर फैक्ट में अगर आप बैलेंस को नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे चारों चीज़ें हैं। यहाँ वेंट्स भी है, पेंटिकल भी है, कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है। सबके मीनिंग डेली अगर आप टैरो देखते हैं आपको पता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे ही ये सारी चीज़ें बैलेंस, अगर आप बहुत इमोशनली अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपकी यूनियन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत क्रेव कर रहे हो। स्पिरिचुअल यूनियन उन लोगों की जिंदगी, स्पिरिचुअल यूनियन जो लोग ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी में है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, तो आपकी यूनियन तभी होगी जब आप अपने पर्सन के लिए क्रेव करना बंद करोगे, उनके पीछे रोना धोना बंद करोगे, उनके लिए ऑब्सेस्ड होना बंद करोगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपका जो लालच है, लोभ है कि हमको मेरा पर्सन आ जाए, मेरी शादी हो जाए, फिर मेरे बच्चे हो जाएं, फिर हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, जब तक ये सब कुछ आपके माइंड में है, आपकी स्पिरिचुअल यूनियन अभी नहीं कभी नहीं होने वाली है, चाहे जितने जन्म आप ले लो। सीधी सी बात समझ लो, कोई और तरीका ही नहीं है जिंदगी में सक्सेसफुल होने का, अपनी स्पिरिचुअल यूनियन में आने का, जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते। जब तक, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे जो मतलब एनर्जी है वो स्पिरिचुअल यूनियन को लेके ही है, ठीक है। आपकी इसी चीज़ को लेकर के ज़्यादातर लोगों के लिए है कि आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है हर तरीके से। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं कि यार ये मेरा ये पर्सन आ जाएगा तो मेरी ऐसे मुझे सहारा मिल जाएगा, या उसके पास जॉब अच्छी है तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, मेरे बच्चों को बेहतर सिक्योर फ्यूचर मिल जाएगा, सब कुछ आपको, अगर ये सब चीज़, जैसे मैंने बोला, दुनियावी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप लालच में किसी रिश्ते को पा रहे हो तो आप उस रिश्ते को कभी नहीं पा पाओगे। तो सबसे पहले आप अपनी डिपेंडेंसी खत्म करिए उस इंसान से। जो भी चीज़ें आपने एसोसिएट कर रखी हैं उस इंसान से कि उस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में ये हो जाएगा, तो आप पहले उस सब चीज़ों से बाहर निकल के आइए। उसके लिए आप खुद को, आप हैं कैपेबल, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने हर लिहाज से आपको कैपेबल बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इतना उन्होंने हर लिहाज से बनाया है, बस आप अपनी पावर भूल गए। तो आपको अपनी पावर को यूज़ करने की ज़रूरत है। आप लोगों की ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी बैलेंस आएगा, ठीक है। डिवाइन आपको हर लिहाज पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आइए। स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों की, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि स्पिरिचुअल यूनियन का आपको मौका मिलेगा, बट यहाँ पे क्योंकि बॉटम की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की है, तो मैं सीधी सी बात बता दूं, मैंने जो भी फैक्टर्स अभी आपको बताए हैं, अगर आप इन पे वर्क नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट ही है, और अगर अभी नहीं है तो आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। फाइनेंशियल मटेरियल लॉस किसी तरीके का आप लोगों की लाइफ में हो सकता है, चेंज, ठीक है, ये दोनों ही कार्ड, और नीचे हार्मनी। रिलेशनशिप वाइज आप लोगों की जिंदगी में हो सकता है कि चीजें आप लोगों की जिंदगी में ठीक हो। फाइनेंशियल वाइज मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में किसी तरीके के ट्रिगर पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये ट्रिगर्स कैसे हैं? ये तभी हैं जब आप अपनी जिंदगी में इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है,
हार्ट चक्रा को, इस वक्त आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तो आपको आपके सारे ही चक्रास ब्लॉक हैं, ठीक है। तो अपने चक्रास पे बैलेंस करो, आप लोगों की जिंदगी में हार्मनी जरूर आएगी, रिश्ते में यूनियन होने के चांसेस काफी हद तक है। लेकिन ये यूनियन कब तक लास्ट करेगा, ये तभी लास्ट करेगा जब आप अपनी जिंदगी में, जैसे मैंने बोला, अगर पर्सन आ गया, सपोज आपकी यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, यूनियन आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी यूनियन हुई और आपने फिर से पुराने वाले पैटर्न्स चालू कर दिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए अपने पर्सन के लिए, आप स्पिरिचुअल वर्क ही भूल गए अपना, सिर्फ आप अपने पर्सन आ गया तो बस उसी में आप लगे पड़े हो, तो फिर से आप अलग कर दिए हो जाओगे। आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है जिंदगी में, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी पावरफुल है, तो ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा से क्लैरिफायर ले लेती हूँ, एक एक कार्ड प्लीज डिवाइन, पावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, पावर को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्योंकि आपने बॉटम का कार्ड नेगेटिव दिया है। ओ, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है। आपको क्या है, इसी वही चीज़ है, आप अपनी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही चीज़ है, आपको डिवाइन ने हर तरीके से सरसब्ज बनाया है, बट आपने क्या है, आप अपनी चीज़ों के लिए सोच तो रहे हो बट उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी वही दिखाती है कि एक रिलेशन में पर्सन कमिटेड तो है लेकिन डिटैच बिहेवियर शो कर रहा है। तो वही चीज़, आप चाहते तो हो कि आपकी ज़िंदगी में पावर आए, पैसा आए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट आप उनके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैं बोलूँ तो ये वार्निंग है बेसिकली आप लोगों के लिए, ठीक है, हर लिहाज से वार्निंग है आप लोगों के लिए कि अगर आपने इस वक्त अपनी पावर का सही यूज़ नहीं किया, खुद को बैलेंस नहीं किया, चीज़ों को सही ढंग से लेकर के नहीं आए, तो ये आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को जन्म दे सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी, ट्रुथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, कुछ सच है जो शायद आपको स्वीकारने की ज़रूरत है, अगर आपके सामने है, आप स्वीकार नहीं रहे हो तो स्वीकार करो। ट्रुथ, जजमेंट, ठीक है, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। अगर कोई व्यक्ति की, जैसे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है किसी चीज़ का, ठीक है, और ये आपका कर्मा होगा। अगर कहीं से कुछ भी, आपको इस सच को स्वीकार करना होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको साथ छोड़ा है, हो सकता है कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़े, कोई आपको पैसे के वाइज धोखा दे सकता है, किसी तरीके की बीमारी, एक्सीडेंट, कुछ भी, जो कुछ भी होगा, ठीक है, इस सच को आपको स्वीकार करना है कि ये अगर हो चुका है ऑलरेडी, आप सफ़र कर रहे हो इन सब चीज़ों से, तो आपको ये मानना है कि ये कर्मा था आपका, ठीक है, इस सच को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपने किसी को धोखा दिया है, रिश्ते में दिया है, पैसे वाइज दिया है, तो आप ये कर्मा भोगने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ों को नहीं, सच को आपको स्वीकार करना है कि ज़िंदगी में हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं वो हमारे पास पलट के ज़रूर आता है। तो अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, या धोखा दिया है, धोखा दे रहा है कोई व्यक्ति, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसका सही चेहरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपने पास में, अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं या होंगी, तो आपको ये मानना है। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ नहीं किया है, कुछ भी इस जन्म में गलत नहीं किया है, तो यह मानो कि ये आपने कभी किसी और जन्म में कुछ किया होगा, इस वजह से आपको मिला, ठीक है। तो इस सब चीज़ें आई। अगर आप, कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी से जा रहा है या किसी ने नुकसान पहुंचाया और बहुत आप हर्ट हैं उस बात से, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस सच को स्वीकार करना है कि हमारा किया हुआ ही हमारे पास वापस आता है। तो हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा होगा जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आई, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करो डिवाइन, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करो। आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, वही सेम एनर्जी आ गई, वही सेम ही है सारा सब कुछ, ठीक है। आप इस वक्त अगर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उल्टे लटके हुए हैं, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो आप मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करो। इस वक्त में आप एनालाइज करो कि कहीं गलती आपकी तो नहीं थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो कहाँ कौन गलत है, पूरे तरीके से सही से सोचो, सही से चीज़ों को एनालाइज करो। ये एनालाइज आप कब कर पाओगे, जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे। बिकॉज अगर आपका थर्ड आई चक्रा काम ही नहीं कर रहा है तो आप सोच ही नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो किसी का प्यार, किसी की ब्लेसिंग्स आप समझ ही नहीं पाओगे, आप हमेशा ग्रेटफुल ही नहीं होगे किसी के लिए, ठीक है। आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो ना तो आप अपनी बात किसी से सही ढंग से कह पाओगे, ना ही आप किसी की बात सही ढंग से समझ पाओगे। तो आपको बेसिकली सारे चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। अपनी गलती, अपनी खामियों को देखो, क्या आपके अंदर ही तो कमी नहीं है कहीं पे भी, या किसी में कमी है तो उसको भी देखो, ठीक है। तो दिमाग से काम लो इस वक्त, बैलेंस को क्लैरिफाई करिए। और सबके लिए जरूरी है कि आप खुद को बैलेंस करें। बैलेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। जब आप अपनी जिंदगी में बैलेंस लेकर के आएंगे, ठीक है, तो आपकी जिंदगी में एक
नया हो सकता है, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, थोड़ा सा आप लाइट हार्टेड हो सकते हैं बिकॉज इस वक्त आप बैलेंस्ड नहीं है, तो आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुद को डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपकी ज़िंदगी में एक मोमेंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, जब आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर के आएंगे। तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड होकर के चलिए, नए दोस्त आपको मिल सकते हैं, कहीं भी किसी तरीके की चीज़ें, थोड़ा सा ओपन अप होइए, ठीक है। और ओपन आप तभी हो पाएंगे जब आप बैलेंस्ड होंगे, लेकिन क्योंकि सब कुछ बैलेंस्ड वे में चलना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्लर्ट का कार्ड आ गया तो आप फ्लर्ट शुरू कर दो, फ्लर्ट नहीं, ये लाइट हार्टेडनेस को दिखाता है, चीज़ों को, जैसे इन्हें यहाँ से शुरुआत हुई कि आप पावरफुल हैं, इस बात पे आपको भरोसा करना है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपको जो एक्शन वाजिब लेने चाहिए वो नहीं ले रहे हो, आप सच को नहीं स्वीकार कर रहे हो। अगर कहीं से धोखा मिला है, किसी ने चीट किया है, तो आप दुखी हो, परेशान हो उसके साथ, तो आप इस सच को स्वीकार करो कि जो कुछ भी मिल रहा है ये आपकी ही अपनी खामी है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ आपने किया होगा तब आपको मिला है। अपनी गलतियों को पहचानो, अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओ, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट हार्टेड होकर के चलना है, बहुत हैवी बर्डन अपने ऊपर लेके मत चलो। और साथ में आपकी अपनी जिंदगी में मोमेंट तभी आएगा जब आप अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओगे, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन को दिखा है, प्लीज डिवाइन, स्पिरिचुअल यूनियन। जैसे ही आप बैलेंस हो जाएंगे तो हो सकता है सेम पर्सन या हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आए, आप उस इंसान से मिले अपनी जिंदगी में जहाँ जो आपके लिए बनाया है डिवाइन, ठीक है। अगर अब तक आपका सोल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी कि जैसे ही आप बैलेंस में आ जाएंगे, पास्ट को अपने भूल जाएंगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आपका सोल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई करिए, स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई करिए। यस, आपकी ज़िंदगी में अपनी नई शुरुआत करिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी है, छूट जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन नया आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, या तो आपको अपना एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा, या कोई पर्सन है कार्मिक जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, कार्मिक रिलेशन कोई भी हो सकते हैं, ये लविंग रिलेशन भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को जिनसे आप बहुत लगाव रखते हो, या कोई भी ऐसा अटैचमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, वो चीज़ आपसे छीनी जा सकती है या आपसे दूर करी जा सकती है। यहाँ पे जब आप वो जाएगी आपकी ज़िंदगी से, मतलब आपका मोह खत्म होगा, एडिक्शन खत्म होगा, तब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, नई ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले खुद पे काम करने की इस वक्त आपको ज़रूरत है, अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। इसके बाद आपके जीवन में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये एक वार्निंग है आप लोगों के लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।